हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर हमारा बेस्ड रहेगा ऑलिव रिडले टर्टल। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी एनवायरनमेंट से रिलेटेड। आज हम इसको फुली डिस्कस करेंगे, होलिस्टिकली डिस्कस करेंगे। ऑलिव रिडले टर्टल होते क्या है और अभी ये रिसेंटली न्यूज में क्यों थे। लेट्स स्टार्ट विद दैट। पहला है वाई न्यूज। देखिए, रिसर्चर्स ने क्या किया है, जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हैं, they are saying that we will be tagging, I'm sorry, so the researchers of zoological survey of India are carrying out the tagging of olive ridley turtles at 3 mass nesting sites। अब इनको क्या कहा गया है कि जहां पर भी इनकी मास नेस्टिंग साइट्स है, वहां पर जितने भी ऑलिव रिडले टर्टल्स हैं, हम उनको टैग कर देंगे। टैगिंग का मतलब क्या होता है कि उनको एक नंबर, एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर उन पे फिक्स कर दिया जाएगा, और जब वो वहां पर मास नेस्टिंग करके कहीं और जाएंगे तो हमें उनका पाथ ट्रेस हो जाएगा। तो जब आप पाथ ट्रेस कर सकेंगे तो हम उनकी प्रोटेक्शन अच्छे से कर पाएंगे। सो दिस इज व्हाई इट वाज इन न्यूज कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो आपके रिसर्चर्स हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं, इन मास नेस्टिंग साइट्स पे ऑलिव रिडले टर्टल्स की क्या करना चाहते हैं, टैगिंग करना चाहते हैं। ठीक है जी। सो 3 इनके मास नेस्टिंग साइट्स हैं। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर फॉर योर प्रीलिम्स। कौन कौन सा? गहीरमाथा, देवी रिवर माउथ एंड ऋषिकुल्या। है कहाँ? यहां पर देख लीजिए। देखिए, आपको अपना इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट दिख रहा है। ईस्टर्न कोस्ट में आपको उड़ीसा की जो कोस्ट लाइन है वो दिख रही है। सो इंडिया जो उड़ीसा की कोस्ट लाइन है, वहां पर ये आपको दिख रहा है। पहला गहीरमाथा, नेक्स्ट देवी माउथ एंड द लास्ट वन इज ऋषिकुल्या। यहां पर मास नेस्टिंग की जाती है। अब मास नेस्टिंग का मतलब क्या होता है, बहुत सारी जो ऑलिव रिडले टर्टल्स हैं, फीमेल्स, वो इकट्ठी होती हैं और यहां पर बहुत सारी नेस्टिंग साइट्स बनाती हैं। दे ले एग्स देयर। ठीक है, मास नंबर में, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मास नेस्टिंग साइट्स। सो ये मास नेस्टिंग साइट्स कौन कौन सी हैं? दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। पहला गहीरमाथा, नेक्स्ट देवी माउथ एंड थर्ड वन इज ऋषिकुल्या। ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं ऑलिव रिडले टर्टल है ही क्या और ये न्यूज में क्यों रहते हैं। जनरली आपको हर साल इनके रिगार्डिंग न्यूज देखने को मिलेगी ही मिलेगी। जो ऑलिव रिडले टर्टल्स हैं, दे आर दी मोस्ट अबंडेंट टर्टल्स। जो मतलब सबसे ज्यादा पाए जाते हैं टर्टल्स हमारी धरती पे, वो कौन से हैं? दैट इज ऑलिव रिडले टर्टल्स एंड दे आर स्मॉलेस्ट। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। ये सबसे छोटे हैं और सबसे ज्यादा अबंडेंट है। अबंडेंट मतलब इनकी क्वांटिटी ज्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? दे आर कार्निवोर्स। दे आर कार्निवोर्स। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर फॉर योर प्रीलिम्स। पहला दे आर स्मॉलेस्ट, दूसरा दे आर मोस्ट अबंडेंट एंड तीसरा दे आर कार्निवोर्स। ठीक है जी। अब इनका नाम ऑलिव रिडले क्यों पड़ा है? क्योंकि इनकी जो कलर है दैट मैचेस विद ऑलिव ग्रीन, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज ऑलिव रिडले टर्टल्स। नेक्स्ट क्या आता है? दे आर बेस्ट नोन फॉर देयर यूनिक मास नेस्टिंग कॉल्ड अरीबड़ा। जो इनकी मास नेस्टिंग है उसको लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं अरीबड़ा। अरीबड़ा में क्या होता है? with thousands of females which come together on the same beach to lay eggs। क्या होता है? इनकी जो फीमेल्स हैं वो लार्ज क्वांटिटीज में इकट्ठी होती हैं और वहां पर लार्ज क्वांटिटीज में वो एग्स ले करती हैं। सो दिस पर्टिकुलर फिनोमिना इज नोन एज मास नेस्टिंग एंड मास नेस्टिंग को लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? दैट इज अरीबड़ा। अब देखिए, अगेन एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है कि अरीबड़ा क्या है? इट इज रिलेटेड टू व्हाट? So it is related to mass nesting sites of olive ridley turtle। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज हैबिटेट। अब देखिए, ये कहां पर रहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये जो भी आपके वार्म वाटर्स ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशंस, जहां पर भी ये ओशंस, पैसिफिक ओशंस है, अटलांटिक ओशंस और इंडियन ओशन रीजन्स, but the waters should be warmer।
जहां पर भी वार्म वाटर्स एग्जिस्ट करेंगे वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएंगे। तो इट इज नॉट एक्सक्लूसिव टू इंडिया, ठीक है। इंडियन ओशन रीजन में जहां पर भी वार्म वाटर्स एग्जिस्ट करते हैं वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ही पैसिफिक ओशन में मिल जाएंगे और ऐसे ही अटलांटिक ओशन में भी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है दी ओडिशाज गहीरमाथा मरीन सैंक्चुरी इज नोन एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूकरी। रूकरी का मतलब क्या होता है? इट इज अ कॉलोनी ऑफ ब्रीडिंग एनिमल्स ऑफ द सी टर्टल्स। जो गहीरमाथा है उसको वर्ल्ड लार्जेस्ट रूकरी कहा जाता है क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा मास नेस्टिंग की जाती है, ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर फॉर योर अगेन प्रीलिम्स। नेक्स्ट आता है, आप देख सकते हैं हमने पढ़ लिया है ऑलिव रिडले नेस्टिंग बीच, जिसको क्या कहा गया है? गहीरमाथा। दूसरा क्या था? देवी माउथ। एंड द लास्ट वन वाज ऋषिकुल्या। ये तीनों आपकी मास नेस्टिंग साइट्स हैं, किसकी? दैट इज ऑलिव रिडले टर्टल्स। नेक्स्ट आता है इनका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है। देखिए प्रोटेक्शन स्टेटस इज लिस्टेड IUCN रेड लिस्ट में, इसको क्या कहा गया है? वल्नरेबल। अब आप देखिए इनको बोला गया है मोस्ट अबंडेंट, लेकिन फिर भी ये अंडर थ्रेट है, तभी इनको स्टेटस कौन सा दिया गया है? दैट इज वल्नरेबल। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1927 में क्या कहा गया है? दैट इज इट इज अंडर शेड्यूल 1। सो यहां से आपको पता चलता है कि इनको प्रोटेक्शन, हायर प्रोटेक्शन दी गई है, ठीक है। सो क्योंकि यहां पर जब भी कोई भी एनिमल्स की ज्यादा थ्रेट होता है, चाहे पोचिंग हो रही है, चाहे उनकी हंटिंग हो रही है, तो उनको अंडर कंजर्वेशन रखा जाता है। तभी IUCN रेड लिस्ट में आपको क्या दिखेगा? दे आर अंडर दी वल्नरेबल सेक्शन। दो ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखेंगे ये मोस्ट अबंडेंट है तो वल्नरेबल नहीं होने चाहिए, लेकिन क्योंकि ये अंडर थ्रेट रहते हैं दैट इज व्हाई इट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ वल्नरेबिलिटी। नेक्स्ट साइट्स अपेंडिक्स में इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं थ्रेट्स क्या क्या है। अब देखिए ये एक मेंस का क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपके ऑलिव रिडले टर्टल्स हैं, वो जो ऑलिव रिडले टर्टल्स हैं उनकी थ्रेट्स क्या क्या एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 1 इज दैट इज मरीन पोल्यूशन एंड वेस्ट। अब देखिए जो भी आपका मरीन पोल्यूशन है, प्लास्टिक वेस्ट है, या मरीन पोल्यूशन का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडस्ट्रीज का गंदा पानी वहां पर जाके मिक्स हो रहा है तो इट इज लीडिंग टू मरीन पोल्यूशन। तो अगर मरीन पोल्यूशन है तो ये जो ऑलिव रिडले टर्टल्स हैं दे डू नॉट डू मास नेस्टिंग, तो इसका मतलब क्या है? दे आर अंडर थ्रेट। सो मरीन पोल्यूशन की वजह से दे आर अंडर थ्रेट। नेक्स्ट क्या है? दैट इज ह्यूमन कंजम्पशन। अब देखिए ह्यूमंस जो हैं वो इनको खा लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, तो इट इज अंडर अगेन थ्रेट। थर्ड आता है प्लास्टिक गार्बेज। अब देखिए अगर प्लास्टिक गार्बेज है इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगर ये प्लास्टिक वेस्ट को, जिनको आप माइक्रोप्लास्टिक्स बोलते हैं, अगर माइक्रोप्लास्टिक्स को ये स्पीशीज खा लेंगे तो क्या होगा? इनके इंटेस्टाइन्स में जो है वो प्लास्टिक पहुंच जाएगा एंड दे कैन नॉट ब्रीथ, ठीक है। सो यहां पर आपको प्लास्टिक गार्बेज से भी पता चल जाएगा कि इट इज अंडर थ्रेट। थर्ड है फिशिंग ट्रॉलर्स। अब फिशिंग ट्रॉलर्स का मतलब क्या होता है? देखिए जब भी जो फिशरमैन होते हैं वो क्या करते हैं? अपना नेट डालते हैं, है ना। वो नेट क्या करते हैं? नेट डाल के क्या करते हैं? फिश को कलेक्ट करते हैं। अब जब वो नेट डालते हैं तो ये जो सी टर्टल्स हैं, ये जो ऑलिव रिडले टर्टल्स हैं, वो उनके नेट में फंस जाते हैं, ठीक है। सो जब वो फंस जाते हैं तो वो वहां से निकल नहीं पाते, तो वहां पर भी दे आर अंडर थ्रेट। सो फिशिंग ट्रॉलर्स जो हैं वहां पर भी दे आर अंडर थ्रेट। सो दीज आर द रीजंस फॉर देयर थ्रेट। अब देखिए यहां पर टैगिंग करके क्या होगा, क्योंकि न्यूज में क्या था कि इनकी टैगिंग करी जा रही है। तो टैगिंग क्या है? जो टैग लगाया जाएगा इट विल बी नॉन करोसिव इन नेचर, क्योंकि अगर वो करोसिव हुए तो उनके लिए वो तो हेल्थ हैजर्ड हो गया, है ना। उनकी जो हेल्थ है वो खराब हो जाएगी उससे। तो इसमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेटल यूज किया गया है जो कि नॉन करोसिव है, मतलब उनकी हेल्थ को हार्म ना करे। नंबर 2, the tags are uniquely numbered containing details such as the name of the location, organization जिस कंट्री ने उसको टैग किया है,
कंट्री कोड दिया जाएगा एंड द ईमेल एड्रेस। सो वहां पर टैगिंग में क्या क्या दिया गया है कि किस कंट्री से ये ओरिजिनेट हुए हैं, मतलब कहां से चलना शुरू हुए हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने उनको टैग किया है, और उनका ईमेल एड्रेस भी दिया जाएगा। सो जब ये मास नेस्टिंग करके फॉर एग्जांपल ओडिशा के कोस्ट से ये एग्जिट करके अटलांटिक ओशन में पहुंच गए, तो जब ये टैगिंग कर दी गई है तो इनका पाथ हमें ट्रेस करना बहुत आसान हो जाएगा। तो जैसे ही सपोजेडली ये साउथ अमेरिका के कोस्ट पे पहुंच गए, तो जब ये साउथ अमेरिका के कोस्ट पे पहुंच गए, दैट मींस वहां की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ईमेल सेंड कर सकती है किस ऑर्गेनाइजेशन को, जहां से वो स्टार्ट किए थे। तो वहां से क्या हो सकता है, उनका पाथ ट्रेस हो सकता है। तो जब हम पाथ ट्रेस कर लेंगे तो उनकी हैबिटेट्स, जहां जहां वो रुके, जहां जहां उन्होंने अपना हैबिटेट बनाया, वहां पर हम देख सकते हैं कि उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसको हम रीड कर सकते हैं। ठीक है जी। सो इट वुड हेल्प देम आइडेंटिफाई द माइग्रेशन पाथ and places visited by the marine reptiles after congregation and nesting। उस नेस्टिंग के बाद वो कहां जाते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करना आसान हो जाएगा when once we know कि वो किस पाथ से ट्रैवल करते हैं और वो कहां कहां पर रेस्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी प्लेसेस उन्होंने विजिट की है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस। अब इनिशिएटिव्स कुछ लिए गए हैं टू प्रोटेक्ट दी ऑलिव रिडले टर्टल्स। पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑपरेशन ओलिविया। अब ऑपरेशन ओलिविया आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, व्हाट इज ऑपरेशन ओलिविया, इट इज रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है, सो इट इज रिलेटेड टू दी ऑलिव रिडले टर्टल्स। ये किसके द्वारा चलाया गया है, इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया गया था ऑपरेशन ओलिविया, जिसमें जैसे उनको टारगेट्स दिए गए थे कि आपको यहाँ पर ट्रॉलर्स, जो फिशरमैन हैं वो ट्रॉलर्स नहीं यूज करने, या फिर अगर कुछ ट्रॉलर्स आपने यूज करने हैं दैट शुड बी सस्टेनेबल टू देयर सर्वाइवल इवन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंडेटरी यूज ऑफ टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस, उनको डिवाइसेस दिए गए थे, कुछ ऐसे डिवाइसेस जो ट्रॉलर्स पे लगा दिए जाएं जिसकी वजह से क्या हो, जो उनकी नेट में वो फंस जाते थे वो फंसे ना। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस। सो यहां पर टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस उनको मैंडेटरी किए गए हैं, दैट यू हैव टू यूज देम, जिससे कि इनकी जो मास नेस्टिंग साइट्स हैं वो हार्म ना हो और उनका जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि अगर आप इकोसिस्टम डिस्टर्ब कर लेंगे तो वो अपना हैबिटेट चेंज कर लेंगे, राइट। सो अगर वो हम उनके हैबिटेट को बचाना चाहते हैं, दैट मीन्स वी नीड टू प्रोटेक्ट देयर इकोसिस्टम। सो TEDs आप याद कर सकते हैं, ऑपरेशन ओलिविया एंड टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस। So this was the holistic coverage of the topic olive ridley turtles. What you need to remember is its characteristics. कौन कौन सी characteristics है, जैसे it is most abundant, it is carnivore, ठीक है, it is the smallest one। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये कौन सी सेक्शन में लाई करते हैं, IUCN रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, दैट इज द वल्नरेबल सेक्शन। ठीक है, उसके बाद याद रखना है कि कौन कौन से थ्रेट्स इनके पास एग्जिस्ट करते हैं, और जो न्यूज में है कि इनकी टैगिंग क्यों करी गई है, राइट। एंड द लास्ट वन इज कि हमने क्या इनिशिएटिव्स दिए हैं इनके इकोसिस्टम और इनके हैबिटेट को बचाने के लिए। सो दिस वाज द होलिस्टिक कवरेज ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल्स। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।